नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की विपश्यना की। दरअसल अरविंद केजरीवाल विपश्यना पे जा रहे हैं। आज से उनका विपश्यना शुरू हो रहा है और जो दिल्ली के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की हार है और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार गए हैं, उसके बाद पहली बार वो विपश्यना करने जा रहे हैं। इसके पहले वो 8 बार कर चुके हैं। 2013 से जो दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, 28 सीटें मिली थी, उसके ठीक पहले, रिजल्ट के ठीक पहले वो विपश्यना करने के लिए गए थे। और उसके बाद लगातार हर विपश्यना के बाद आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा था और 2 बार 67 और 62 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाने के अलावा पंजाब में सरकार बनाना और 10-12 साल के अंतराल में ही एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरना। लेकिन वो समय जो विपश्यना था वो शायद मन की शांति के लिए होगा, शायद कैसे अपने आप को इतने आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से बढ़ रही थी, उसके ग्राफ, बढ़ते हुए ग्राफ के बीच में अपने आप को सामान्य बनाए रखने के लिए और अपने आप को बैलेंस करने के लिए होगा। लेकिन इस बार जो है वो खास हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए उनकी विपश्यना, क्योंकि इस विपश्यना के दौरान अगले 10 दिन में अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया से कटे होंगे। न मोबाइल होगा, न कोई अखबार होगा, कोई संपर्क नहीं होगा और वो पूरी तरह से अपने अंदरूनी शक्तियों को, अपनी चीज़ों को सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे और जो पिछले 10-12 सालों में जो गलतियां हुई, उन गलतियों को भी शायद वो समझने की कोशिश करें और कैसे वो दूर हो सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है, ये भी अगले 10 दिनों में शायद उस पर कुछ उनके विचार सामने आए, कुछ रूपरेखा उनके मन में आए। और माना जा रहा है कि दिल्ली के जो चुनाव का परिणाम था, उसके बाद से जो एक राजनीतिक मौन धारण कर रखा था, एक मौन व्रत के रूप में थे, वो किसी भी चीज़ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, बिल्कुल चुप थे। वो चुप्पी शायद उसके बाद उनकी टूटे, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये अब उसके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनके लिए जो है वो अस्तित्व का संकट भी आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा हो सकता है अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो। और अगर ऐसा होता है तो इतनी जल्दी एक आंदोलन से पनपी पार्टी अगर ख़त्म होती है तो एक बड़ी घटना होगी और शायद अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल का जो विपश्यना है वो ये तय करेगा कि आम आदमी पार्टी के आगे की रूपरेखा क्या होगी। दरअसल उनके सामने समस्याएं बहुत हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं कि उन समस्याओं का समाधान निकालना मतलब आसान नहीं है, मुश्किल है। असंभव तो नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है। कभी भी किसी की भी बाजी पलट सकती है, कोई भी उभर सकता है। और दिल्ली में हारने के बावजूद भी अगर 43% वोट आम आदमी पार्टी के हैं तो वो कम नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के वोट तो अलग है। अरविंद केजरीवाल का की अपनी सीट हार जाना एक बहुत बड़ी घटना है जिससे उन्हें उभरना होगा और वो रास्ता भी तलाश रहे हैं, जिसमें वो बात आई थी कि राज्यसभा में जा सकते हैं। संजीव अरोड़ा को जो उपचुनाव में वहाँ उम्मीदवार बनाया गया, उससे माना जा रहा था कि वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह पे अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में आ जाएंगे। यानी कि सक्रिय राजनीति या जो कह सकते हैं संसदीय राजनीति में उनकी वापसी हो सकेगी। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी ने उससे भी इनकार कर दिया है, कह दिया है कि भाई ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन आखिर सवाल वही है कि पिछले 1 महीने से यह साफ नहीं है कि आखिर आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की योजना क्या है। इस पे कयास बहुत सारे लगते रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई भी उत्तर सामने नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल का जो पिछले 1 महीने से मौन चल रहा है, उसको भी ये कहा जा रहा था कि एक रणनीतिक मौन है, वो जानबूझकर चुप्पी साधे हुए हैं और सही समय आने पर वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जो देश के सामने मौजूदा इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, उस पर अपनी बात रखेंगे और आम आदमी पार्टी के लिए
आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी रूपरेखा भी सामने रखेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब ये अपने परवान पे चढ़ रही थी तो एक तरह से जो विपक्षी गठबंधन है, INDIA गठबंधन जो है, उस गठबंधन का अहम हिस्सा थी। अब चूंकि अपनी सीट हारने के बाद उस गठबंधन में भी आम आदमी पार्टी की जो है वो का कद जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है। वरना आप देखिए कि दिल्ली के चुनाव में जो गठबंधन के तमाम नेता थे, विपक्षी में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, ममता बनर्जी हो, सभी लोग ये आम आदमी पार्टी के तरफ खड़े थे। कांग्रेस के खिलाफ मतलब बिल्कुल खुल के आ गए थे आम आदमी पार्टी के समर्थन में। लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं बचा पाई। जाहिर है इसके बाद उसका कद छोटा हुआ है गठबंधन में, तो अब अपना कद कैसे बढ़ाएंगे। और बड़ी चुनौती जो सबसे आगे सामने है, चूँकि पंजाब में ही वो करने जा रहे हैं, तो पंजाब में ठीक 2 साल बाद वहाँ चुनाव होने वाला है विधानसभा का। और जो एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में थी 12 साल की, वो 5 साल के भीतर ही 3 साल भी सरकार के हुए हैं अभी, तो वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है। भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं उसे निपटने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और वो कदम भी उठा रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनके कदम उठाने से नहीं होगा, आम आदमी पार्टी को अपनी एक राजनीतिक जो दिशा है वो तय करनी पड़ेगी, जो उनका अल्टरनेटिव जो है वो देना पड़ेगा। दूसरी जो बात यह है कि अल्टरनेटिव जो आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल सामने रख रहे थे, जो फ्रीबीज की बात कर रहे थे कि हम मुफ्त में देंगे, और मुफ्त की जो रेवड़ियाँ, वो साफ साफ कहते थे कि हम मुफ्त की रेवड़ियाँ दे रहे हैं और गरीबों का वोट जो है उसी के सहारे हम सत्ता में आए हैं और उसके सहारे रहेंगे। लेकिन दिल्ली का चुनाव ये बता रहा है, चुनाव परिणाम, कि सिर्फ रेवड़ियाँ ही काफ़ी नहीं होती है, विकास भी जरूरी होता है। जो रोज़मर्रा की समस्याएं आम आदमी के सामने है उसको दूर करना भी जरूरी होता है। और विकास के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कहीं के अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में विफल रही। लोगों ने ये माना, ये स्वीकारा, और 12 साल बाद भी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार आप देख रहे होंगे कि लोग जो शीला दीक्षित थी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके समय में हुए विकास के कामों को याद कर रही थी। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल विपश्यना में ये सोचेंगे कि आखिर जो दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ कूड़े का पहाड़ वो क्यों नहीं हटा पाए, यमुना की सफाई भले ना हो लेकिन साफ करते हुए भी क्यों न दिखे, जो दिल्ली की सड़कें हैं, जो सीवर की समस्याएं हैं, जो गंदा पानी आ रहा है, पीने के पानी की समस्या है, इन समस्याओं से आखिर 12 साल में वो दिल्ली वालों को निजात क्यों नहीं दिला पाए। और सिर्फ जो शिक्षा और स्वास्थ्य वाला जो मुद्दा था उसकी भी अब धीरे धीरे पोल खुलने लगी है। जो नई CAG की रिपोर्ट आ रही है, वो मोहल्ला क्लिनिक में कैसे घोटाला हुआ था वो सब में भी आ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल शायद इस विपश्यना में जो आम आदमी पार्टी की जो राजनीति की जो दिशा थी, जिस ढंग से वो रणनीति पे चलते थे कि फ्रीबीज के सहारे हम राजनीति करेंगे, क्या वो काफ़ी है या उसमें कुछ और एलिमेंट जोड़े जाएं। दूसरा जो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में खास तौर पे रहा कि वो प्रो हिंदू एक पार्टी के रूप में अपने आप को दिखाने की कोशिश की और उसमें भाजपा के साथ compete करने की कोशिश की कि हम भाजपा से ज़्यादा प्रो हिंदू हैं, और प्रो हिंदू होते हुए भी मुस्लिम वोट बैंक को समेटे रहने की उनकी जो कोशिश थी, उनका जो उसमें जो उनको सफलता मिली, ये बहुत बड़ी बात थी कि मुसलमान वोट जो है उनको लगातार मिलता रहा और अपने आप को वो प्रो हिंदू साबित करते रहे। वो मंदिर में जाते रहे, हनुमान मंदिर में लगातार जब पहुंचते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, यहाँ तक कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की का चित्र लगाने की बात भी कर दी कि महात्मा गांधी की जगह पे इनकी चित्र लगने चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उनका जो सेकुलर क्रेडेंशियल है, उनकी जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, उस पर आँच नहीं आई, एक बड़ी बात थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जो देखने को आया है कि थोड़ा सा कुछ 15-16, जैसे सर्वे में सामने आ रहा है कि 15-16% वोट मुस्लिम वोट जो है छिटक कर कांग्रेस के पास गया। और जो 13 सीटों की बात आ रही है कि 13 सीटों पे जो कांग्रेस को वोट मिला, अगर वो वोट
चला जाता आम आदमी पार्टी के पास, तो 13 सीटें आम आदमी के पास और होती और वो 35 सीटों पर पहुंच जाती, यानी कि सरकार बन भी सकती थी, आधी आधी सीटें बीजेपी और उनकी होती। अब ये होता तो क्या होता, ये तो कहने की बात है, ये तो अनुमान की बात है और सर्वे की चीज़ें आ रही हैं। जब चुनाव के पहले कांग्रेस नहीं होती या गठबंधन होता तो क्या स्थिति बनती, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब इस विपाशना में अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के लिए ये देखना पड़ेगा कि बाकी जो विपक्षी दल हैं, जिस ढंग से वो खुल के जो मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, उनके साथ खड़े दिखते हैं और जातीय गोलबंदी के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं, क्या वही रास्ता आम आदमी पार्टी के लिए होगा? खासतौर पे दिल्ली में तो वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिल्ली में जाति के नाम पे वोट नहीं मिलता है, यहाँ वर्ग के नाम पे वोट मिलता है। गरीब तबका उनके साथ है, लेकिन मध्यम वर्ग इस बार यहाँ छिटक गया। अब पंजाब में जहाँ तक बात है, पंजाब में जो कोशिश कर रही है वहाँ पे कांग्रेस, और दावा भी कर रही है कि कुछ तो दावे ऐसे हैं कि 32 तक एमएलए आम आदमी पार्टी के जो हैं वो कांग्रेस में आने तैयार हैं। ये खैर उससे भी कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 93 जो हैं विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, 119 सीटों की विधानसभा है, तो ऐसे में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, ये बात जो है कि दिल्ली में जो हार हुई है उसका असर पंजाब तक भी देखा जा रहा है, गुजरात में भी उसका असर पड़ेगा, जहां 13% वोट पिछली बार विधानसभा चुनाव में मिले थे और 6-7% वोट जो गोवा में मिला था आम आदमी पार्टी को, वहां भी अगली बार विधानसभा में इसका असर दिखेगा। तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को बनाए रखने की, उसकी मान्यता को बरकरार रखने की एक चुनौती भी अरविंद केजरीवाल के सामने है। उनकी जो संसदीय राजनीति में वापसी कैसे होगी, उसका रास्ता भी उन्हें ढूंढना है। 2 साल बाद जो पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, उसमें कैसे सत्ता में फिर से वापसी करें, इसकी रणनीति भी उनको तय करनी है। और पंजाब में वो विपाशना कर रहे हैं, तो ये जितने भी सवाल हैं वो लगता है कि इन सवालों का कोई ना कोई हल लेके आएंगे। इसलिए ये जो विपाशना इस बार उनकी है अरविंद केजरीवाल की, वो आम आदमी पार्टी के लिए खास तौर पे खास होने जा रही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।